इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 5 का 5वां भाग। इससे पहले वाली जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियो जो हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अध्याय 5 का 5वां भाग शुरू होता है पेज नंबर 89 से, यानी कि पेज नंबर 89 पर दिया हुआ है 5.7 गति के प्रकार। अब हम क्या सीखेंगे? गति के प्रकारों के बारे में जानेंगे। यानी कि यह है क्रियाकलाप 5.3 आइए खोज करें। क्या करें? आइए खोज करें। एक रबड़ लीजिए। क्या लीजिए? एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। और उसे क्या करना है? निश्चित ऊंचाई से छोड़ना है। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। फिर क्या करना है? उसकी गति को ध्यान से देखना है, उसका अवलोकन करना है। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? यानी कि क्या रबड़ एक सरल रेखा में गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है, क्या होता है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? तो क्या वो भी एक सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? क्या आपने कभी गणतंत्र दिवस पर जो परेड निकलती है उसे कभी देखा है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। यानी कि जो परेड निकाली जाती है उसको स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? हाँ, वो भी एक सरल रेखा में चलते हैं। जब एक भारी बक्सा धकेला जाता है, यानी जब किसी भारी बक्से को धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश चित्र 5.14 गति करता है। यानी कि ये चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, जब किसी बक्से को धकेला जाता है तो बक्सा भी एक सरल रेखा में गति करता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। यानी कि अपने चारों ओर जो भी परिवेश है उसमें हमें ऐसी गति की पहचान करनी है, यानी सरल रेखीय गति की पहचान करनी है। आगे जैसे हमें ये दिया हुआ है, चित्र दिया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र है 5.14 सरल रेखीय गति। कैसी गति? सरल रेखीय गति। यानी कि जब रबड़ को ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो सरल रेखीय गति में आएगी, यानी कि सरल रेखीय गति करेगी। इसी प्रकार से जैसे अगर किसी पेड़ से फल गिरता है तो वो भी सरल रेखीय गति होगी। जब परेड निकाली जाती है तो विद्यार्थी भी एक सरल रेखा में गति करते हैं, तो ये भी हो जाएगी सरल रेखीय गति। और जब किसी बक्से को धकेला जाता है तो ये भी एक सरल रेखा में गति करता है, तो ये भी कैसी गति होगी? सरल रेखीय गति होगी। आगे दिया है, परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? क्या सभी वस्तुएं होती हैं वो एक सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती है, यानी कि वे सरल रेखा में ही चलती है। आपने झूलों और घूमने वाले हिडोरों पर झूलने का आनंद लिया होगा। यानी आप कभी न कभी झूलों पर झूले होंगे और झूलने वाले जो हिडोले होते हैं उन पर आप झूले होंगे, यानी उनका आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? क्या ये गति के जो प्रकार हैं झूले वाले वो भी एक सरल रेखीय हैं? तो वो एक सरल रेखीय गति नहीं होती है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 89। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पर दिया हुआ है क्रियाकलाप 5.4 आइए जांच करें। क्या करें? आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। यानी कोई धागा लें, उस धागे के एक छोर पर रबड़ बांधें या फिर आलू बांधें या फिर कोई भी हल्का जैसे कि थोड़ा सा भारी जैसे पत्थर वगैरह बांध सकते हैं। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए। और क्या करना है? इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़ना है तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। जैसा कि इस चित्र में ये लड़की ऐसे घुमा रही है, इस प्रकार से घुमाना है। इसकी गति का अवलोकन कीजिए, फिर इसकी गति को देखना है। तो ये गति कैसे होगी? एक गोलीय रूप में होगी, यानी कि वृत्त के आकार में होगी।
क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिडोलों की गति के समान है? क्या जो रबड़ की गति है घूमने वाले हिडोलों की समान है? जिस प्रकार से मेले में झूले होते हैं उसी प्रकार से क्या ये गति है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, यानी कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तब उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि ये कैसी गति होगी? ये वृत्तीय गति होगी। और झूले वाली ये वाली गति कैसी होगी? ये भी वृत्तीय गति होगी, जैसा कि चित्र 5.15 में दिखाया गया है। यह कैसी है? वृत्तीय गति है। आगे है क्रियाकलाप 5.5। आइए जांच करें। चलिए इसके बारे में क्या करते हैं? जांच करते हैं। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। कोई धागा लें, धागे के एक छोर पर या तो रबड़ बांधें या फिर आलू बांधें। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को चित्र 5.16 लटकाइए। यानी कि धागे का एक छोर पकड़ लेना है और उसे ऐसे लटका लेना है, यानी कि जिस प्रकार से चित्र 5.16 में इसे पकड़ा हुआ है इस प्रकार से पकड़ना है। अपना हाथ स्थिर रखिए। अपना हाथ कैसे रखना है? स्थिर रखना है, यानी कि इस हाथ को हिलाना नहीं है। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए। दूसरे हाथ का उपयोग करके क्या करना है? इस रबड़ को एक ओर ले जाना। इधर ले जा सकते हैं या इधर ले जा सकते हैं और फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है? इसे छोड़ देना है। चित्र 5.16। क्या यह एक मध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है? हाँ, जैसे कि अगर हम इसे ऐसे ले जाते हैं, इधर ले जाएं और इधर ले जाके छोड़ दें तो क्या करेगी? ये हो गई मध्य स्थिति। मध्य स्थिति से छोड़ने पर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, यानी मध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगी। क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? क्या इसकी जो गति है वो पहले जो हमने झूले देखे थे उनकी गति के समान है? तो नहीं है। ये गति अलग होगी और ये अलग होगी, झूलों की गति की तरह नहीं होगी। आगे है, जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। यानी कि जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के कोई नियत स्थिति हो उसके इधर उधर गति करती है तब उसे कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। ये हो गया हमारा पेज नंबर 90। इससे आगे पढ़ेंगे हम पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। कौन सा क्रियाकलाप? क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। अब हमें क्या करना है? लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लेनी है। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। इसका क्या करना है? एक छोर को मेज पर दबा देना है, जिस प्रकार से यहाँ पे दबाया गया है। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकें या एक ईंट का उपयोग चित्र 5.17 कर सकते हैं। यानी इस पत्ती को आप दबाने के लिए कुछ पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसको ईंट से भी दबा सकते हैं। पट्टी यानी कि ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। यानी कि इस पत्ती के दूसरे छोर को यहाँ पर थोड़ा सा दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो गिर जाएगी। थोड़ा सा दबाना है, थोड़ा सा दबा के तो छोड़ देना है। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। फिर क्या करना है? पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन करना है, यानी देखना है। पट्टी क्या करेगी? ऊपर नीचे होगी, यहाँ से इधर उधर जाएगी। क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? तो हाँ, ये ऊपर नीचे गति करेगी। यह भी दोलन गति का उदाहरण है। ये कैसी गति का उदाहरण है? ये दोलन गति का उदाहरण है। ये चित्र 5.17। एक धातु की पट्टी में दोलन गति। धातु की पट्टी में क्या है? ये दोलन गति है। आगे दिया है यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। क्या है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? आवर्ती गति। यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय के बाद
अपनी गति को दोहराती है, अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो उसकी गति आवर्तीगत कहलाती है। यानी ऐसी गति को हम आवर्तीगत कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिशगत करती है। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो क्या करती है, वो बार बार वृत्त के रूप में घूमती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति है। दोनों ही गति कैसी है, प्रकृति में आवर्ती गति है। आगे दिया हुआ है क्रियाकलाप 5.7, आइए पहचानें। क्या करें, आइए पहचानें। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए। यानी कि चित्र 5.18 अगले पेज पर दिया हुआ है, उसे हमें देखना है। अथवा किसी बच्चे के पार्क का भ्रमण कीजिए, या इसके अलावा किसी बच्चे के पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, विभिन्न प्रकार की जो गति है उन पर ध्यान देना है। उनका सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकृत कीजिए। उनको हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कौन सी सरल रेखीय गति है, कौन सी वृत्तीय गति है, कौन सी दोलनीय गति है। यानी हमें गतियों को अलग अलग पहचानना है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 91। आगे पढ़ेंगे हम पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पर दिया हुआ है तालिका 5.4 में सभी गति सूचीबद्ध कीजिए। हमें क्या करना है, तालिका 5.4 में सभी गतियों को सूचीबद्ध करना है। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा, यानी कि आपने गतियों को कैसे पहचाना, कौन सी गति किस वर्ग में रखनी है, ये कैसे पहचाना, ये भी बताना है। इसका औचित्य बताइए, और इसका औचित्य भी हमें बताना है। जैसे ये पार्क है, इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले ये झूला है, ये लड़की यहाँ से ऐसे फिसल रही है, तो कैसी गति होगी, ये हो जाएगी सरल रेखीय गति। दूसरा झूला है ये वाला, ये गोल गोल घूमेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी वृत्तीय गति। और ये झूला है, इधर जाएगी इधर जाएगी, ये हो जाएगी दोलन गति। इसमें ये भी हो जाएगी दोलन गति, क्योंकि एक ये बिंदु हो गया, इससे ऊपर नीचे होंगे तो कौन सी होगी, ये होगी दोलन गति। और ये लड़का जो खेल रहा है, यानी ये रस्सी है, इसके चारों तरफ घूमेगी, यानी ये हो जाएगी वृत्तीय गति। और ये लड़की यहाँ पे इससे झूल रही है, तो इधर जाएगी इधर जाएगी, ये कौन सी गति होगी, ये हो जाएगी दोलन गति। इन सभी गतियों को हमें इस चार्ट में लिख देना है। यानी ये तालिका 5.4 गति के प्रकार। यहाँ वस्तु है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। जो सरल रेखीय गति है वो इसमें लिखनी है, वृत्तीय गति को इसमें लिखना है, दोलन गति को इसमें लिखना है। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। यानी कि हमारा अध्याय 5 हो चुका है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।